Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So in the chapter of retirement of partner, this is our fourth lecture in which we will be studying revaluation of assets and liabilities. But before starting today's video, let me thank you for subscribing to this channel. मेरा टारगेट था कि इन द मंथ ऑफ मे 2020 हमारे 300 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए और कल हमारे 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए. सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन टू द वर्क ऑफ दिस चैनल. लेट अस कंटिन्यू विद आवर टॉपिक टुडे. सो जब भी हमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन मिलता है तो हमें ये फिक्स 6 एडजस्टमेंट्स करने होते हैं. मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी बता दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन्हें कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया होगा. First, that is calculation of new profit sharing ratio including gaining ratio. And second, accounting treatment of goodwill. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शंस में गिवन है, आप उनको देख सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. कि रिटायरमेंट के क्वेश्चन में अगर हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करना है तो हम किस तरह से ट्रीट करेंगे. सो आई हैव अ क्वेश्चन. वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी में पहले नोट डाउन करें, बिकॉज जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए, तभी आप सॉल्यूशन को समझ पाएंगे. सो क्वेश्चन को नोट डाउन करें अपने कॉपी में. X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Z retired and the date on the date of his retirement, following adjustments were agreed upon. First one, the value of furniture is to be increased by rupees 12,000. अब देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ये जो वर्ड आया है एक बाय, है ना, इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस रहता है वर्ड बाय या फिर टू का. जब भी वर्ड बाय आता है, बाय का मीनिंग क्या होता है? बाय का मीनिंग होता है से, यानी हमें इतने अमाउंट से इंक्रीज़ करना है. और अगर टू आ जाए, जैसे कि द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड टू रुपीज़ 12,000, तो इसका मतलब क्या है? हमें 12,000 तक इंक्रीज़ करना है. और जितने अमाउंट से इंक्रीज़ करना होता है, जितने अमाउंट से चेंज करना होता है, यहाँ पे क्या है? बाय का मतलब से. तो जितने अमाउंट से हमें चेंज करना होता है उतना अमाउंट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके आते हैं. चलिए सेकंड पॉइंट देखें क्या लिखा है. द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ टू बी डिक्रीज्ड बाय रुपीज़ 10,000. फर्नीचर इंक्रीज़ किया है, स्टॉक को डिक्रीज़ करना है. मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ 50,000 इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, यानी मशीनरी पे आपको 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. फोर्थ पॉइंट, अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% इज़ टू बी क्रिएटेड. प्रोविज़न हमें क्रिएट करना है ऑन डेटर्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ 40,000 का 5% हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है. अनरिकॉर्डेड, पॉइंट नंबर ई, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज़ 10,000. तो जो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें हमें रिकॉर्ड करके लेके आना है, यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट्स को अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, क्रिएट करना है, एक एसेट क्रिएट करना है हमें. ठीक है, और इंक्रीज इन एसेट भी आप इसको मान सकते हैं. पॉइंट नंबर एफ, एन आइटम ऑफ रुपीज़ 1,000 इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल, आपको ध्यान है बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है, इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, और वो अब क्लेम नहीं होगा, यानी कि हमें लाइबिलिटी को क्या करना है? कम करना है. हैंस शुड बी रिटन बैक. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो क्वेश्चन रिटायरमेंट का है. किसका रिटायरमेंट हुआ है? जेड का रिटायरमेंट हुआ है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3:2 और टोटल 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स ऑफ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमें 6 पॉइंट्स गिवन है. हमें इसमें जर्नल एंट्रीज़ भी पास करने के लिए डिमांड की हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए भी कहा है. आप लोगों को जैसे कि याद होगा, इससे पहले के जो चैप्टर्स थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें मैंने आपको रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया था. ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि सेम काइंड ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिटायरमेंट के टाइम पर भी होता है रिवैल्यूएशन का, और अगर कोई डाउट माइंड में बचा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा. बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, आप मुझे एक चीज़ कमेंट में लिख के बताएं कि इस रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, हम जब ये सारे 6 एडजस्टमेंट्स करते हैं, सो इस रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, इस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को हम पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कमेंट में आपको लिखना है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन विच रेशियो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमें पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में वो है फर्नीचर से रिलेटेड था। क्या था? द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड। और पॉइंट नंबर ई को अगर आप देखें, पॉइंट नंबर ई क्या लिखा हुआ था? फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000 इज़ टू बी टेकन इन टू अकाउंट। यानी फर्नीचर इंक्रीज़ करना है और इन्वेस्टमेंट को भी हमें अकाउंटिंग में लेना है। दोनों एसेट हैं, फर्नीचर भी एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट होता है। जब भी हमें एसेट या तो इंक्रीज़ करना हो या एसेट को क्रिएट करना हो या एसेट परचेज करना हो, सभी सिचुएशंस में हम एसेट अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट को तो कर देंगे हम डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 12,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड ₹10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹22,000। ये हो गया हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। ठीक है, जब भी हमें एसेट को इंक्रीज़ करना हो या एसेट को हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना हो तो हम एसेट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। बीइंग फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड ऑन रिटायरमेंट ऑफ जेड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको पॉइंट नंबर बी में लिखा था स्टॉक इज़ टू बी डिक्रीज्ड। पॉइंट नंबर सी में लिखा है मशीनरी इज़ टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यानी स्टॉक और मशीनरी जो कि दोनों एसेट हैं, उन दोनों को हमें क्या करना है? वैल्यू में कम करना है। और जब भी हमें किसी एसेट की वैल्यू कम करनी होती है तो हम उस एसेट को क्रेडिट करते हैं। तो हमने स्टॉक को भी क्रेडिट कर दिया और मशीनरी को भी क्रेडिट कर दिया। और डेबिट किसको करेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। स्टॉक का अमाउंट तो डायरेक्टली 10,000 से रिड्यूस करना वो गिवन था। मशीनरी के लिए लिखा था दैट इज इट इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। और 10% किसका? उसकी बुक वैल्यू का 10%। बुक वैल्यू कितनी है? 50,000। 50,000 का 10% 5,000 हो गया। बीइंग स्टॉक एंड मशीनरी रीवैल्यूड ऑन रिटायरमेंट ऑफ जेड। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पॉइंट नंबर डी में क्या लिखा है? पॉइंट नंबर डी सेज दैट अ प्रोविज़न इज़ टू बी क्रिएटेड। अब प्रोविज़न जब भी क्रिएट करना होता है तो हम प्रोविज़न को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट कौन होगा? डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा, या तो किसी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करना हो या प्रोविज़न को क्रिएट करना हो या प्रोविज़न को इंक्रीज़ करना हो, तो ये लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस हमेशा क्रेडिट होंगे और डेबिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे प्रोविज़न हमें क्रिएट करना था कितना? एट द रेट ऑफ 5% ऑफ 40,000। सो 2,000 हो गया। 40,000 का 5% 2,000 का हमने प्रोविज़न क्रिएट कर दिया। बीइंग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड ऑन रिटायरमेंट ऑफ जेड। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो आपको एक था, पॉइंट नंबर एफ, जिसमें कि लिखा हुआ था दैट इज़ बिल पेबल इज़ नॉट लाइकली टू बी अराइज्ड। यानी एक लाइबिलिटी जो कि अराइज नहीं होगी, लाइबिलिटी की वैल्यू कम करना है, लाइबिलिटी को कम करना है, यानी लाइबिलिटी को हम डेबिट करेंगे। सो लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय ₹1,000। यहाँ तक तो ये 4 जनरल एंट्रीज हो गई, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। अब मेन बात ये आती है कि जो नेक्स्ट एंट्री हमें करनी है, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए क्या हमने रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट अर्न किया या लॉस। तो उसके लिए आपको करना क्या है? आप देखिए कि आपने कहाँ कहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को डेबिट किया है। तो देखते हैं हम। देखिए, फर्स्ट एंट्री में तो क्रेडिट है, सेकंड एंट्री में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया, कितने से डेबिट किया है? 15,000 से। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है 15,000 से। उसके बाद में यहाँ फिर से थर्ड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया 2,000 से। 15 + 2 कितना हो गया आपका? 17,000। और यहाँ पे फोर्थ एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट नहीं किया। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने कितने से डेबिट किया? देखिए, 15 + 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने कितने से डेबिट किया है? 17,000 से टोटल डेबिट हो गया। नज़र आ रहा है आपको? मैंने लिख रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ₹17,000। अब आपको देखना है कि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कहाँ कहाँ पे किया है। तो देखिए, एक तो फर्स्ट एंट्री में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया 22,000 से। इसके बाद में फोर्थ एंट्री में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया 1,000 से। तो देखिए, 22,000 + 1,000 कितने से आपने क्रेडिट किया रिवैल्यूएशन अकाउंट को? टोटल हमने क्रेडिट कर दिया 23,000 से। तो डेबिट किया 17 से, क्रेडिट किया 23 से। इसका क्या मतलब है?
डेबिट का अमाउंट कम है, सो फर्दर डेबिट इज़ रिक्वायर्ड विद ₹6,000। भाई डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए ना हमारा। रिवैल्यूएशन को अगर हमने डेबिट कम किया है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को और डेबिट करेंगे। दिस इज़ द ओनली लॉजिक। इट इज़ फर्दर टू बी रिक्वायर्ड टू बी डेबिटेड विद ₹6,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम और डेबिट करेंगे। और रिवैल्यूएशन को अगर डेबिट कर रहे हो तो बात ये आती है क्रेडिट किसको करोगे, तो क्रेडिट करेंगे हम ऑल द पार्टनर्स को, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे। तो ये रही हमारी जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड विद ₹6,000 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ रहा था 6,000 का, वो हमने उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, being profit on revaluation distributed to all the partners in old profit sharing ratio on retirement of Z। ठीक है, अब बात यह है आपके माइंड में कि सर प्रॉफिट है लॉस वो कैसे ध्यान रहेगा, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, वेन एवर एनीथिंग इज़ टू बी गिवन टू अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। और इस जनरल एंट्री में आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। और हमेशा आपको याद रखना है दैट इज़ लॉस हमेशा पार्टनर से लेते हैं और प्रॉफिट हम पार्टनर को देते हैं। जब यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है यानी हमने पार्टनर्स को दिया है, पार्टनर्स को दिया है यानी कि पार्टनर्स यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट था। सो बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल द पार्टनर्स। अब एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट को हमने इंक्रीज़ किया था तो वो आपके क्रेडिट में आएंगे, और जो बिल्स पेबल थे उसको हमने डिक्रीज़ किया था तो वो क्रेडिट में आएगा। अब हो सकता है आपको याद ना हो कि ये कैसे क्रेडिट में आया, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फर्नीचर या इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हैं, एसेट हैं। जब भी किसी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज़ होता है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट की सिचुएशन है। प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड। बिल सॉरी, बिल पेबल क्या है, बिल पेबल हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज़ होती है तो ये भी हमारे लिए प्रॉफिट की सिचुएशन है। प्रॉफिट की सिचुएशन है तो प्रॉफिट इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि डेबिट में क्या क्या आएगा। तो देखिए, स्टॉक और मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हुई थी, और स्टॉक एंड मशीनरी क्योंकि दोनों के दोनों एसेट हैं और एसेट की वैल्यू रिड्यूस होने का मतलब है हमारे लिए लॉस की सिचुएशन है, एंड लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड। हमेशा याद रखना आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें हम डेबिट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, लॉसेस को डेबिट करते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें हम क्रेडिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम प्रॉफिट्स की चीज़ें क्रेडिट करते हैं और इनकम की चीज़ें क्रेडिट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, याद होगा। ठीक है, नाउ प्रोविज़न क्रिएट करना था तो ऑब्वियसली डेबिट साइड से क्रिएट होगा प्रोविज़न, तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी हो गया 2000 का। फाइनली इसका डिफरेंस हमने निकाला, जो प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू ऑल द पार्टनर्स in the profit sharing ratio and ₹6,000. So here it was the complete solution of the question that I have just given you. Now one question is here in front of you, just take a screenshot of this for the practice purpose. You can just practice this question. Question has been captured from the book of famous renowned author that is T.S. Grewal. तो इसको आप प्रैक्टिस करें, पता चलेगा आपको कि कितना आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट, कितना नहीं आया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। और 300 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हमें इन द मंथ ऑफ जून इस 300 को 400 बनाना है। टिल 30 जून ये सब्सक्राइबर का नंबर जो है वो 400 हमें पहुंचाना है। तो सब्सक्राइब दिस चैनल। एवरीडे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के वीडियोस क्लास 12th से रिलेटेड मैं शेयर करता रहूँगा। हमेशा याद रखें, क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए कभी ना कोई लॉकडाउन होता है, ना ब्रेक्स होते हैं, ना ही समर वेकेशंस होते हैं। तो एवरी डे कंटिन्यू विद योर स्टडीज़। अच्छा, आप जो सॉल्यूशन करते हैं उस सॉल्यूशन को आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि आपने सही किया या गलत। सो लेट्स मीट विद द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू।